हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं प्लस टू का पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य दे विच अपना जिहड़ा चल रहा सी भाग वो साहित्य पंजाबी साहित्य रूप विधान अते इतिहास चल रहा सी। इहदे विच आपां जिहड़ा इहदा पहला टॉपिक सीगा साहित्य दे रूप। ये आपां कर लिया साहित्य दे रूप, जिहदे किन्ने सत्त रूप सीगे। जिहड़ा अपना पहला टॉपिक सीगा पंजाबी साहित्य रूप विधान अते इतिहास भाग दूजा। इहदे 3 पार्ट है। उहदे विचों आपां पहला पार्ट सी अपना जिहड़ा साहित्य दे रूप, वो आपां कर लिया। दूजा आपां कर रहे हैं जिहड़ा है रस। पहला आपां पंजाबी साहित्य दे रूप जिहड़े अपनी पिछली वीडियो तक पूरे हुए हैं वो साहित्य दे रूप सन। हुण जिहड़ी अपनी अज दी वीडियो का टॉपिक है वो है रस। पंजाबी साहित्य दे रूप किन्ने सीगे? 7। कविता, गीत, गजल, एकांगी, नाटक, निक्की कहानी, रेखा चित्र। ये किसी अपने साहित्य दे रूप सीगे पंजाबी दे। ये आपां पिछली वीडियो दे विच कर ले। अज दा जिहड़ा अपना नवां ते दूजा टॉपिक है, इस दा दूजा टॉपिक साहित्य दे रूप दा पंजाबी साहित्य दे रूप विधान दा। साहित्य रूप तो पहला सीगा, आ दूजा है रस। अज आपां इहनूं शुरू करन जा रहे हैं। रस 9 है, एक एक करके सारे जिन्ने भी रस उन्हां ते आपां चर्चा करांगे। पहला अपना प्रश्न बनता है रस की हुंदे है ते किन्ने प्रकार दे। पहला अपना प्रश्न है, प्रश्न पहला, रस की हुंदे है? हुंदे हन अते ये किन्ने प्रकार दे हन। भी रस की हुंदे हन अते ये किन्ने प्रकार दे हन। इन्हां दे आपां प्रकार दसने पहले प्रश्न दे विच, ते आपां रस दसना है भी रस किस नूं कहा गया है। आपां रस दे बारे दसना है कि रस किस नूं कहा गया है। तां जिहड़ा रस शब्द है, जिहड़ा रस शब्द है, रस शब्द भारत विच बहुत चिर तो, बहुत समय तो इस दी वरतों हुंदी आ रही है। लिखा तो है ढेर चिर तो, पर आपां उहदे थां कर लिया भी जिहड़ा रस शब्द है इसकी भारत विच ढेर चिर पुरानी है। लिखा ढेर चिर है, पर आपां इहनूं थोड़ा कर लिया सौखा, ढेर चिर की थां ते रस जिहड़ा शब्द है भारत विच बहुत लंबे समय तो, बहुत समय तो इस चीज की वरतों की जा रही है। रसन पहला जिहड़े रस है, आपां सारे नालों पहला रस की है इस गल ते चर्चा करांगे विस्तार पूर्वक। जिहड़ा रस है ये भारत विच ढेर चिर तो, काफ़ी समय तो अपने जिहड़ा साहित्य के रूपों दे विच शामिल किया जा रहा है, इसकी वरतों की जाती है। किन्हां दी? रसां दी। रस रस काव अनुभव, ये रस है जिहड़ा काव अनुभव नूं भारतीय काव शास्त्रियां ने रस दस्या है। जिहड़ा काव अनुभव है, काव अनुभव, जिहड़ा काव अनुभव नूं भारतीय काव शास्त्री, काव अनुभव नूं भारतीय काव शास्त्रियां ने रस दा नां दिता
है। ਕਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਾਵ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਹੈ, ਕਾਵ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਢੇਰ ਚਿਰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਰਸ ਤੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਰਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਤਿੰਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ, ਰਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ
व्याख्या कीती है आचार्य भरत मुनि ने। 1 2 3 4 चारे गल्लां क्लीयर। ते पहला सी अपना जिहड़ा रस शब्द भारत विच ढेर चिर पुराना है, ठीक है जी। दूजी गल सी जिहड़ा काव अनुभवनों भारतीय काव शास्त्रियां ने रस का नां दिता है। किस दा नां दिता है? रस का नां दिता है। आचार्य भरत मुनि अनुसार आचार्य भरत मुनि अनुसार जिहड़ा रस नूं उन्होंने काव दी आत्मा दस्या है। इन्हां ने आचार्य भरत मुनि ने उन्होंने नाट शास्त्र ग्रंथ विच रस दे वख वख रूपां दी भिन्न भिन्न रूपां दी व्याख्या की है आचार्य भरत मुनि ने। इन्नी गल क्लीयर होगी। अगली गल करते हाँ अपनी परिभाषावां। पहली परिभाषा आपां लवांगे भरत मुनि। भरत मुनि अनुसार, भरत मुनि अनुसार, भरत मुनि अनुसार रस कविता दी जिंद जान है। रस कविता दी की चीज है? जिंद जान। भी रस कविता दी जिंद जान है ते रूह प्राण भी है। रूह प्राण भी है। जिंद जान है ते रूह प्राण। आप इत्थे ऐ भी लिख सकते हैं रस काव रूप। रस काव दी जिंद जान है। जिहड़ी अपनी कवितावां काव रूप कवितावां आप इत्थे लिख लिया कवितावां। तो रस कविता दी जिंद जान है ते रूह प्राण है। ते रूह प्राण है। कौन है? रस है। रस कविता दी जिंद जान ते रूह प्राण है। इस तो बिना कविता कविता नहीं अखवा सकती। किस तो बिना? रस तो बिना। इस तो बिना कविता नहीं अखवा सकती। इस तो बिना नहीं अखवा सकती, रस तो बिना नहीं अखवा सकती। भरत मुनि का की विचार है? आचार्य भरत मुनि का विचार है कि जिहड़ा रस है वो कविता दी जिंद जान है। हुण अपने शरीर अपना तुरया फिरदा है। किस ते तुरया फिरदा है? अपने शरीर जान है आत्मा है, वो सिर ते ही तुरया फिरदा है ना। नहीं तो शरीर को चल सकता नहीं। तो जिहड़ी कवितावां दे विच आत्मा पाउण दा उहदे विच जान पाउण दा काम कौन करदा है? रस करदा है। तो रस नूं इसलिए की किया है? जिंद जान किया है। तो इसलिए रस नूं की किया है? की किया है? जिंद जान किया है। तो जिहड़ी रस है, रस कविता विच जिंद जान है ते रूह प्राण है। की प्राण है? रूह प्राण भाव वो आत्मा है। इस दे बिना जिहड़ी कविता दे विच जिहड़ा रूप है वो साकार नहीं हो सकता। फिर इस तो बिना जिहड़ी कविता है वो कविता नहीं अखवा सकती। जे उन्हें कविता नूं कविता खवाउणा चाहुंदी है तो उहनूं रस का सहारा लेना पऊगा। भाव रसां दी वरतों करनी पऊगी कविता दे विच, तां ही वो कविता अखवा सकती है, नहीं तो वो नहीं अखवा सकती। क्लीयर? आपां भरत मुनि का विचार लिया कि जिहड़ी कविता है रस कविता दी जिंद जान है ते रूह प्राण है। इस तो बिना वो कविता नहीं अखा सकती। इसी भरत मुनि का विचार। दूजा लेने विचार प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम अनुसार
प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम अनुसार। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम अनुसार इन्हां दा की कहना है, कविता अपने रस का इन्हां दा की विचार है। तो प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम का कहना है, रस का लफ्जी मायना, लफ्जी लफ्जां दे विच शब्दां दे विच रस का लफ्जी मायना स्वाद, जिहड़ा रस है ओदा लफ्जी मायना लिखी लेने आपां। रस का लफ्जी मायना, लफ्जी मायना की है? स्वाद, स्वाद। रस का लफ्जी मायना स्वाद। कविता दे पढ़न ते सुनन तो, कविता दे पढ़न ते सुनन तो आउण वाला आनंद, कविता कविता दे पढ़न ते सुनन, सुनन तो आउण वाला आनंद। कविता कविता दे विच जिहड़ी कविता है अपनी, रस का लफ्जी मायना, रस का लफ्जी मायना स्वाद है। रस का लफ्जी मायना की है? स्वाद। कविता दे पढ़न ते सुनन, कविता दे पढ़ना ते सुनना, कविता दे पढ़न ते सुनन तो, पढ़न ते सुनन तो आउण वाला आनंद की है? आउण वाले आनंद नूं, आउण वाले आनंद नूं साहित्यक दी संकेत भाषा विच रस कहा जाता है। तां कविता दे पढ़न ते सुनन तो आउण वाला जिहड़ा आनंद है, आउण वाला जिहड़ा आनंद है वो साहित्यक साहित्य दी संकेत भाषा विच आनंद नूं साहित्य दी संकेत भाषा विच रस कहा जाता है। की कहा जाता है? रस कहा जाता है। इस विच जदों आपां कविता नूं पढ़ रहे हां, सुन रहे हां, जिहड़ी अपनी संकेतिक भाषा है, किहड़ी भाषा? संकेत कर लो या संकेतिक, संकेतिक भाषा, संकेतां दे राही संकेतिक भाषा विच रस कहा जाता है। ये किन्ना दा विचार सीगा? प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम अनुसार। उन्होंने कहा कि रस का लफ्जी मायना, रस का मतलब की है? स्वाद है। की है? स्वाद होना। किवें? हुण आपां कविता पढ़ते हाँ या आपां कविता सुनते हैं तो अपने मन नूं खुशी मिले, आनंद आवे, आनंद आना, मन नूं खुशी मिलनी, वो भी की है? स्वाद है। हुण आपां कुछ चंगी चीज खाने पीने, अपने मन नूं की हुंदा है? वो खा पी के आनंद हुंदा है। एक इहो जिहा ਸਾਹਿਤ रूप जिसनूं आपां पढ़ीए, पढ़न दे नाल अपने मन नूं आनंद आवे, खुशी होवे, अपना मन प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तां कविता दे पढ़न, कविता दे पढ़न सुनन, पढ़न या सुनन तो आउण वाला आनंद, जिहड़ा कविता दे पढ़न ते सुनन तो आनंद आउंदा है, उस आनंद दे नूं साहित्य दी संकेत भाषा दे विच, संकेत हुंदे संकेतिक भाषा, जिन्हों आपां सिर्फ महसूस कर संकेतां दे राहीं, बोल के नहीं, संकेतां दे राहीं, संकेतिक भाषा विच की कहा जाता है? रस कहा जाता है। की कहा जाता है? रस कहा जाता है। तां आपां पहला प्रश्न दे विच आपां सब तो पहला किहड़ी गल कीती? रस दे बारे। रस की हुंदे हन? रस की हुंदे हन? तां आपां पहली गल, जिहड़ा रस है, जिहड़ा रस है ये भारत विच ढेर चिर पुरानी परंपरा तो तुरिया रहा, भाव पुराना है। रस भारत विच बहुत लंबे समय तो, बहुत पुराने समय तो, बहुते समय इसकी वरतों हुंदी आ रही, बहुते समय तो
इस दी वरतों हुंदी आ रही है। दूजी गल, रस काव अनुभव नूं भारतीय काव शास्त्रियां ने रस का नाम दिता। भी जिहड़े अपने काव अनुभव है, काव का जिहड़ा अनुभव एक्सपीरियंस है, अपन अनुभव है, उस नूं काव जिहड़े शास्त्री है उन्होंने की नाम दिता? रस का नाम दिता। ठीक है जी। तीजी गल, जिहड़े आचार्य भरत मुनि ने रस नूं काव दी आत्मा की दस्या? आत्मा। हुण आत्मा बिना शरीर कोई काम नहीं, ते कविता दे विच जे रस नहीं तो उहदा कोई फायदा नहीं, वो अपना प्रभाव नहीं पा सकती। तां जिहड़ा अपना रस है, रस तो आचार्य भरत मुनि ने की किया कि जिहड़ी रस रस नूं काव दी आत्मा मन्निया है। उन्होंने नाट शास्त्र विच रस दे भिन्न भिन्न रूपां दी व्याख्या की है। फिर आपां भरत मुनि का विचार लिया, उन्होंने कथन लिया। भरत मुनि का कहना है कि जो रस है, रस कविता दी जिंद जान है। रस कविता दी की है? जिंद जान ते रूह प्राण है। जिंद जान है ते रूह प्राण है। कौन है? रस है। कौन है? रस है। रस इस तो बिना कविता है, वो कविता नहीं अखवा सकती। क्यों? क्योंकि उहदे विच रस की वरतों नहीं, तो आपां नूं कविता के रूप दे विच नहीं रख सकते। फिर अगली आपां परिभाषा लीती प्रोफैसर प्यारा सिंह दी। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म अनुसार रस का लफजी मायना स्वाद। रस का लफजी मायना स्वाद है। की है? स्वाद। कविता दे पढ़न ते सुनन, कविता दे पढ़न ते सुनन तो आउण वाला स्वाद, उहनूं आपां आउण वाला आनंद नूं साहित्यक दी संकेत भाषा दे विच की किया जाता है? रस कहा जाता है। सिर्फ हुण आपां इत्थों तक गल कीती है, पूरे विस्तार नाल गल कीती है, पूरे विस्तार नाल इस विषय ते आपां चर्चा कीती है। उम्मीद है ये सारियां गल्लां तुहानूं समझ आईयां होणगियां। पहले प्रश्न का पहला पार्ट अपना क्लीयर होया, जिहदे विच आपां इहदा अर्थ विचार भरत मुनि दा, प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम दा, इहनूं अपने रस नूं काव दी आत्मा, इन्हां सारे विषयां ते चर्चा कीती। हुण आपां अगे गल करांगे इहदे प्रकार दे बारे। इह सी इहदा सिर्फ अर्थ, जिन्हों आपां पूरे विस्तार दे नाल आपां इहदे चर्चा कीती। तां जिहड़ा अर्थ है रस की है, ये तुहानूं समझ आ गया होगा भी रस किस नूं कहा जाता है। रस कविता दी की है? जिंद जान है, रूह प्राण है। तां पहले प्रश्न का पहली गल अपनी क्लीयर होंदी है। हुण आपां अगे गल करदे हां इहदे प्रकार। पंजाबी साहित्य विच रस दे 9 रूप मन्ने गए हैं। पंजाबी साहित्य विच रस दे 9 रूप मन्ने गए हैं। कितने रूप मन्ने गए हैं? 9 रूप मन्ने गए हैं। ठीक है जी। पंजाबी साहित्य विच रस दे कितने रूप मन्ने गए हैं? 9 रूप मन्ने गए हैं। क्लीयर है नी गल? पहला आपां गल कीती सी रस की है, वो गल अपनी क्लीयर होगी भी रस किस नूं कहा। भरत मुनि का विचार लिया, प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम का विचार लिया, उन्होंने विचारों तो बाद हुण आपां पहुंचे हाँ पंजाबी दे साहित्य विच रस किन्ने हुंदे आ। प्रकार पूछा ना आपां नूं, तो पंजाबी साहित्य विच किन्ने रस मन्ने आपां? 9 रस मन्ने। किन्ने हैं? 9। किन्ने रस मन्ने हैं? 9। पहला रस है श्रृंगार। पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस किहड़ा है? श्रृंगार रस, जिसदा स्थाई भाव, जिसदा स्थाई भाव
जिसका स्थाई भाव प्यार है, जिसका स्थाई भाव प्यार है। आप इत्थे विस्तार नाल भी चर्चा करांगे, पर पहला अपना प्रश्न पूरा कर लीए। उन्हें पूछा है रस की है ते इहदे प्रकार। ते पहला प्रकार की है? श्रृंगार रस। दूजा करुणा रस। दूजा रस किहड़ा है? करुणा रस। ये सिर्फ आपां इहदा सिर्फ इत्थे एक स्थाई भाव की गल कर रहे हैं। जिहड़ा दूजा है करुणा रस, जिसदा स्थाई भाव है शोक। पहला सीगा अपना श्रृंगार रस, फिर आपां गल कीती करुणा रस। हुण आपां गल करांगे अगे तीजा है हास रस। तीजा है हास रस, जिसदा स्थाई भाव है, जिसदा स्थाई भाव है हासा। हासा हसना, जिहड़ा हासा, हासा भी कई तरह का हुंदा है। एक हासा साडा मन परचावे, एक हासा साडे चुभ लवावे। हासा कई तरह का हुंदा है। एक तो हासा अपना मन परचाउंदा है, खुशी दिंदा है, ते एक हासा इहदा हुंदा है जिहड़ा आपां नूं चुभदा है। फिर आउंदा है चौथा रुद्र। चौथा रस है रुद्र। हास रस, रुद्र रस। रुद्र का भाव है क्रोध, जिसदा स्थाई भाव क्रोध। क्रोध भाव गुस्सा है। पहला सी श्रृंगार, दूजा करुणा, तीजा हास, चौथा रुद्र, ते पंजवां है अपना वीर रस। पंजवां है वीर। पंजवां है वीर रस। वीर दे विच जिसदा स्थाई भाव उत्साह। जिसदा स्थाई भाव की है? उत्साह, जोश भरना, उत्साह जगाउणा, जोश जगाउणा, युद्ध के खेत्र दे विच जिसदी वरतों कीती जाती है। छेवां है भयानक रस। छेवां भयानक। छेवां है भयानक रस। भयानक का भाव की है? जिसदा स्थाई भाव है, जिसदा स्थाई भाव डर, डर या भै। जिहदा डर या भै होवे वो किहड़ा भाव हुंदा है? भयानक रस हुंदा है। किहड़ा रस हुंदा है? भयानक रस हुंदा है। फिर अपना सतवां बिबतस रस। सतवां है बिबतस रस। सतवां है बिबतस रस, जिहदे विच जिसदा स्थाई भाव, जिसदा स्थाई भाव सूग, सूग जां घृणा, जां आपां नूं की आवे? घृणा आवे, गिलानी आवे। घृणा आउंदी है, सूग आउंदी है। वो किहड़ा हुंदा है? वो अपना जिहड़ा है बिबतस शब्द है। किहड़ा है? बिबतस। फिर अपना आउंदा है अद्भुत। फिर अपना आउंदा है अद्भुत। अपना इस तो बाद जिहड़ा अठवां है अद्भुत। अद्भुत रस, जिसका स्थाई भाव है आश्चर्यता। जिसका स्थाई भाव है आश्चर्यता, भाव हैरानी। जिसका स्थाई भाव है आश्चर्यता।
फिर अपना नौवां आउंदा है ते लास्ट है शांत रस। नौवां है शांत रस, नौवां है शांत रस, जिसका स्थाई भाव है ज्ञान, जिसका स्थाई भाव है ज्ञान। तां इन्हां दा मैं भाव दस्सिया। आपां एक एक जिहड़ा रस है उते विस्तार नाल चर्चा करांगे। पहला आपां गल कीती सी रस की है, फिर आपां तो क्वेश्चन कीता सी रस दे प्रकार किन्ने है। नाले तां रस दे प्रकार हो गए भी रस दे 9 प्रकार है, ते नाले आपां उन्हां दा एक जिहड़ा स्थाई भाव है भी जिवें श्रृंगार दा जिहड़ा है, फिर करुणा दा, हास दा, रुद्र दा, वीर रस दा, भयानकता, बिबतस दा, अद्भुत दा ते शांत रस दा। ये 9 रस है। 9 रसां ते आपां एक एक करके उदाहरण सहित इहदे भाव, इहदा अर्थ, इहदी वरतों ते चर्चा करांगे। इस वीडियो दे विच सिर्फ आपां एक प्रश्न ही हल करांगे। अगली वीडियो दे विच आपां श्रृंगार रस ते चर्चा करांगे। उन्ने चिर तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना, समझना ते इन्हां रसां दे बारे तुसीं इन्हां नूं एक वारी रिवाइज करना। अगली वीडियो दे विच नवां जिहड़ा अपना पहला रस शुरू करांगे। उन्ने चिर तुसीं इहनूं तैयार करना। धन्नवाद।